हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसपी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्टोवा बी। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें MTS-42 स्पेसशिप दिखाया जाता है और ये स्पेसशिप जो कि मार्स की तरफ जा रहा होता है और मार्स तक पहुंचने में इसे पूरे 2 साल लगते हैं। अभी हमें इस स्पेसशिप के अंदर 3 लोग दिखाए जाते हैं। सबसे पहले तो हम जोई को देखते हैं जो कि इस स्पेसशिप में एक डॉक्टर होती है, और दूसरी मरीना जो कि इस स्पेसशिप की कमांडर है, और तीसरा डेविड जो इस स्पेसशिप का बायोलॉजिस्ट है। और फिर थोड़ी देर बाद इनका स्पेस धरती से टेक ऑफ होता है और ये लोग काफ़ी जोरों से हिलने लगते हैं और ये लोग बहुत ही ज़्यादा डर भी जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि अब इनका स्पेसशिप अर्थ की ऑर्बिट से बाहर आ चुका है। इसके बाद हमें अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ एक इस स्पेसशिप स्टेशन भी दिखाते हैं, और अब इसी स्पेसशिप स्टेशन पे ये लोग अपने स्पेसशिप लाते हैं जहाँ से लोग अपने स्पेसशिप को डॉक कराते हैं। ये स्पेसशिप जो कि बहुत खास तरीके का स्पेसशिप होता है क्योंकि इस स्पेसशिप में ग्रेविटी भी होती है। और अब ये दोनों इसी स्पेस में बैठ करके मार्स की तरफ जाएंगे, और ये लोग मार्स पे इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि अर्थ पे इंसान जो कि अब बात है शिफ्ट होना चाहते हैं नेचर के लिए, और इसीलिए ये लोग मार्स की नेचर को सही करना चाहते हैं। और मार्स के कहने से ही वो साइंटिस्ट होते हैं। तभी हम इस स्पेसशिप की कमांडर मरीना को देखते हैं, और मरीना इस समय कंट्रोल रूम में होती है जहाँ पे वो फर्श पे कुछ खून लगा हुआ दिखती है, और ये खून जो कि इस पंखे के हुए पैनल से गिर रहा होता है। जिसके बाद मरीना उस पैनल के पास आती है और उस पैनल को खोल के देखती है। तब इस पैनल में से एक हाथ नीचे की तरफ लटक जाता है, और ये चीज़ देख करके मरीना बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और मैं ये सोचती है कि इस मिशन पे तो हम सिर्फ 3 ही लोग हैं, तो फिर ये चौथा इंसान कहाँ से आया। मरीना उस आदमी को उतार रही होती है उस पैनल से, लेकिन तभी वो आदमी मरीना के हाथों पे गिर जाता है, जिस वजह से मरीना का हाथ बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। तभी यहाँ पे जोवी और डेविड भी आते हैं, और ये दोनों भी इस आदमी को देख करके बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी जोवी अब मरीना के हाथ का ट्रीटमेंट करती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी थी, और साथ ही जोवी अब उस आदमी का भी इलाज करती है जो कि वहाँ पे लटका हुआ है। लोगों पे एक शॉकिंग बात पता चलती है से वो आदमी लटका हुआ था। जब वो आदमी नीचे की तरफ गिरा तो उसके साथ वो पैनल भी टूट गया, और वो पैनल जो इस स्पेसशिप की कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता था, जिस वजह से इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी। इसलिए महीना अब कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, और तभी महीना की बात अब कंट्रोल रूम से होने लगती है, जिसमें कंट्रोल रूम के लोग मरीना को ये बताते हैं कि तुम्हारे स्पेसशिप में जो पैनल खराब हुआ है उस पैनल को ठीक करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। लोगों की डिवाइस खराब होने से तुम लोगों को आगे चल के सांस लेने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होगी, तो इन चारों लोगों के लिए बहुत बुरी बात होती है, और इसी वजह से अभी तो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। साथ ही वो चौथा आदमी जो इसे इसी स्पेसशिप से मिला था वो इस समय बेहोश होता है और उसकी जान भी खतरे में होती है। तभी कंट्रोल रूम के लोग मरीना को बताते हैं जो अन्य में उस पैनल से लटका हुआ मिला है वो उसका नाम माइकल एडम थे, और वो एक सपोर्ट इंजीनियर है, लेकिन वो उस स्पेसशिप में कैसे रह गई है ये किसी को भी नहीं पता है। डिवाइस के टूटने की वजह से इन लोगों का इस स्पेसशिप में रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इन लोगों को हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ करना ही पड़ता है। इसीलिए इन इमरजेंसी भी यूज होने वाला नीलम ऑक्साइड बाहर निकालते हैं जो कि हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करता है, और इन लोगों को अब इसका यूज करना पड़ता है। लेकिन इन्हें पता होता है कि इसकी जो सप्लाई है इनके पास लिमिटेड है, और इसका मतलब ये था कि 2 साल तक ये लोग इस सप्लाई को नहीं चला सकते थे, जिस वजह से लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हम माइकल को देखते हैं जिसे ये होश आ जाता है, और जब उसे पता लगता है कि वो इस स्पेसशिप के अंदर है तब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा पैनिक भी होने लगता है। इसके बाद माइकल अब इन लोगों के पास आता है और इन लोगों से कहता है कि पिछले लॉन्च के दौरान मुझे झटका लगा था और मैं बेहोश हो गया था, जिस वजह से मैं इस स्पेसशिप में रह गया हूँ, तो तुम लोग अपने स्पेसशिप को वापस ले चलो और मुझे वापस से अर्थ पे छोड़ करके आओ। लेकिन स्पेसशिप को वापस ले जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि स्पेसशिप की स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है और इसे वापस नहीं ले जा सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यहाँ पे ये थी कि इस स्पेसशिप में जितने भी चीज़ें अवेलेबल थी वो सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों की थी, और यहाँ तक कि इन लोगों के ऑक्सीजन की सप्लाई भी सिर्फ 3 लोगों की ही होती है। वहीं हम माइकल को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पैनिक होता है, इसी वजह से वो काफ़ी सारी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर देता है। मतलब ये था कि इनके पास ऑक्सीजन बहुत ही कम बची हुई थी, यानी कि मार्स पे सिर्फ 2 ही लोग पहुँच पाएंगे, और अगर इसी तरीके से इन लोग इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे तो फिर ये लोग मार्स तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। आधे रास्ते में ही इनकी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, जिस वजह से इन लोगों की मौत हो जाएगी। वहीं हम मरीना यानी कि स्पेसशिप के कमांडर को देखते हैं, वो अब डेविड से बात कर रही होती है और उसे कहती है कि हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा, हमें जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम से बाहर आना होगा। जिस पर डेविड मरीना से कहता है कि मेरे पास जितने भी आइडिया थे मैंने सारे आइडिया वो अपना दिया है, और यहाँ तक कि तो मेरे पास कुछ और जहाज बनेंगे क्योंकि इससे पहले जो मिशन रॉकेट मार्स पे गया था वो अपने साथ सारे टूल्स लेकर के चला गया था, इसलिए मेरे पास ज्यादा टूल्स भी नहीं बचे। और डेविड से यहाँ पे पहुंच करके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने थे। हालांकि यहाँ पे डेविड के पास एल की होता है,
लेकिन उन अनकैन का यूज डेविड को मार्स पे करना होता है उस पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और अनकैन पे उसके पास लिमिटेड ही होते हैं। और डेविड अब सभी लोगों को फंसा हुआ देखता है, इसलिए वो उस अनकैन को यूज करता है और इससे ऑक्सीजन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि उससे थोड़ी सी ही ऑक्सीजन बन पाती है। उसके बाद हम मरीना को देखते हैं और वो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसे पता होता है मार्स तक पहुंचने से पहले ही इन सब लोगों की मौत हो जाएगी। एक बार मरीना अब जोवी और डेविड के पास आती है और उनसे कहती है कि अगर हम लोगों को सेफली मार्स तक पहुंचना है तो माइकल को अपना सेक्रीफाइस करना होगा क्योंकि वो एक लोगों की ऑक्सीजन पूरी कंज्यूम कर रहा है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सभी मार्स तक पहुंचने से पहले ही मर जाएंगे, इसीलिए हमें ऐसा करना ही होगा। लेकिन तभी हम जोवी को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर होती है और वो किसी की जान लेना नहीं जबकि वो जान बचाना चाहती थी, इसीलिए वो इस बात से एग्री नहीं करती है। डेविड और मरीना से कहती है कि हम स्पेसशिप की लिक्विड ऑक्सीजन को यूज कर सकते हैं। तभी मरीना जोवी से कहती है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन जो कि स्पेसशिप के टॉप पे है और उसके लिए हमें 500 मीटर चढ़ाई करनी होगी। हालांकि मैं इस काम में एक्सपर्ट हूँ लेकिन मेरा हाथ बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है, इसलिए मैं चढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। और साथ ही स्पेसशिप के टॉप पे सोलर पैनल भी है, और अगर हम लोग चढ़ाई करते समय वो सोलर पैनल डैमेज हो गया तो फिर हम लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे और फिर हमारे स्पेसशिप यही रह जाएगा। इसीलिए हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। तभी हम जोवी को देखते हैं जो मरीना और डेविड को बहुत ही ज्यादा मनाने के बाद वो उनसे 10 दिन की नॉलेज मांग लेती है। और वही दूसरी तरफ अब हम माइकल को देखते हैं, वो माइकल को कुछ भी नहीं पता होता है कि इसी स्पेसशिप में अब चल क्या रहा है, वो इन सब चीजों से अनजान होता है। और अब ऐसे ही करके 10 दिन भी बीत जाते हैं लेकिन इन लोगों को अभी तक कोई भी रास्ता नहीं मिला होता है। ये लोग किसी भी तरीके से कोई भी ऑक्सीजन नहीं बना पाते हैं। तभी हम डेविड को देखते हैं और डेविड माइकल के पास आता है और उसे अब सारी बातें बता देता है कि स्पेसशिप के अंदर चल क्या रहा है। कल जब डेविड की बात सुनता है तब वो इन सारी चीज़ों को समझ भी जाता है और वो ये डिसाइड करता है कि वो इन लोगों की जान बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस करेगा। इसीलिए वो सबसे पहले अपनी फैमिली के लिए एक वॉइस रिपोर्ट करता है पर वो सेक्रीफाइस करने जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे जोवी आ जाती है और जोवी अब माइकल को मना कर देती है कि तुम्हें सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो डेविड के पास जाती है और उसे बहुत डांटती है क्योंकि डेविड ने ही माइकल को सेक्रीफाइस करने के लिए कहा था। जिसके बाद अगेन से जोवी माइकल के पास आती है और उसे कहती है कि हम दोनों लोग मिलकर के स्पेसशिप के टॉप पे जाएंगे जहाँ पे वो हमें लिक्विड ऑक्सीजन मिलेगा। इसके बाद जो भी अब माइकल को ऊपर चढ़ने की ट्रेनिंग में दे रही होती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि माइकल जो कि एक सपोर्ट इंजीनियर था इसलिए उसने आज से पहले इस तरीके की ट्रेनिंग कभी नहीं की थी। यहीं पे हम डेविड को देखते हैं और डेविड भी ये सारी चीजें देख रहा होता है, इसीलिए वो अब ये डिसाइड करता है क्योंकि वो जोवी के साथ इसी स्पेसशिप के ऊपर जाने से लिक्विड ऑक्सीजन लेकर के आएगा क्योंकि अब सभी लोग की जान खतरे में थी और वो सभी लोगों की जान बचाने के लिए इस चीज़ के लिए अग्री कर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि इन लोगों को अब स्पेसशिप के टॉप पे जाने के लिए स्पेसशिप के बाहर से ही जाना होता है। और वहीं पे मरीना जो इन लोगों को समझाते हैं कि तुम लोगों को किसी भी तरीके से वो लिक्विड ऑक्सीजन लाना होगा, इसीलिए वो इन दोनों लोगों को 2 सिलेंडर देती है। इसके बाद जोवी और डेविड दोनों मिल करके स्पेसशिप के ऊपर जाने लगते हैं। इन लोगों को स्पेसशिप के टॉप पे जाने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी क्योंकि स्पेसशिप जो कि कंटिन्यू घूम रहा होता है, लेकिन फाइनली ये दोनों मिल करके अब स्पेसशिप के टॉप पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे सोलर पैनल लगा होता है। तो डेविड और जोवी दोनों मिल करके बहुत ही सेफली सोलर पैनल को क्रॉस करते हैं और उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन होता है। लेकिन तभी हम यहाँ पे डेविड को देखते हैं जिसका हाथ छूट जाता है और उससे पहले वो अंतरिक्ष में खो जाता है कि जो भी इसी अपनी तरफ खींच लेती है। दूसरी बात जो भी अब उस जगह पे पहुंचती है जिस पैनल के अंदर लिक्विड ऑक्सीजन होता है की वजह भी अब लिक्विड ऑक्सीजन के पैनल को ओपन करती है और वो उसके अंदर देखती है, लेकिन उससे पहले ही लिक्विड ऑक्सीजन पैनल का लॉन्च जो कि अंतरिक्ष में गिर जाता है और वो खो जाता है। इसके बाद जो भी अब इस लिक्विड ऑक्सीजन के पैनल के अंदर जाती है जहाँ पे वो देखती है कि यहाँ पे बहुत सारा लिक्विड ऑक्सीजन है। इसे वो कंफ्यूज हो गई डेविड से कहती है कि यहाँ पे तो इतना सारा लिक्विड ऑक्सीजन है कि हमारे यहाँ पे 2 सिलेंडर बन जाएंगे। इसलिए जो भी अब पहले सिलेंडर को भरने लगती है और वो सिलेंडर भर के कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो भी अब दूसरे सिलेंडर को भरने जा रही होती है और उसी समय हमें स्पेसशिप के अंदर मरीना को देखते हैं जिसे अभी खतरे का सायरन मिलने लगता है और ये खतरे का सायरन इस चीज का होता है कि सोलर ग्लेम की रेडिएशन जो कि बहुत तेज है और डेविड और जोवी के पास जो स्पेस शूट है वो रेडिएशन को कंट्रोल नहीं कर सकता है, इसीलिए इन लोगों को फौरन से स्पेसशिप के अंदर आना होगा। जिसके बाद जो भी उस दूसरे सिलेंडर को वही भी छोड़ देती है और डेविड के साथ स्पेसशिप के अंदर आने लिक्विड ऑक्सीजन से फील होता है, इसीलिए ये दोनों लोग मिल करके उस ऑक्सीजन सिलेंडर को नीचे की तरफ ला रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये लोग स्पेसशिप के पास आ रहे होते हैं उसी समय स्पेसशिप की ग्रेविटी इन्हें अपनी तरफ खींच रही होती है और इसी वजह से जोवी के हाथ का बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाती है
और इसी वजह से उसके पास जो सिलेंडर होता है वो भी अब नीचे की तरफ गिर जाता है और अब जोवी और डेविड की जो आखिरी उम्मीद होती है बचने की वो भी अब हो जाती है, जिस वजह से दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाते हैं और डेविड और जोवी ऐसी स्पेसशिप के अंदर आते हैं। लोगों के हाथों में कुछ नहीं होता है क्योंकि इन लोगों के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा होता है। एक सिलेंडर जो कि अंतरिक्ष हो गया है और दूसरा सिलेंडर जो स्पेसशिप के ऊपर है, लेकिन वो लोग अगर उस सिलेंडर को लिक्विड ऑक्सीजन से बनाएंगे तब इन लोगों के पास 4 लोगों के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि एक ऑक्सीजन सिलेंडर जो कि पहले ही खत्म हो चुका है, इसलिए वो सिलेंडर सिर्फ 3 लोगों के लिए ही हो पाएगा। और बाहर जो कि सोलर वेव की रेडिएशन काफी तेज है, और वो रेडिएशन अगर इन लोगों के ऊपर पड़ेंगी तो इन लोगों का शरीर पूरा जल के खत्म हो जाएगा। तभी हम माइकल को देखते हैं और माइकल अब ये डिसाइड करता है कि अब वो उस ऑक्सीजन सिलेंडर को लेने के लिए मैं जाऊँगा, मगर माइकल के पास कोई भी ट्रेनिंग नहीं होती है, ये वो बाहर नहीं जा सकता है। तभी हम डेविड भी रेडी होता है उसे ऑक्सीजन सिलेंडर को लाने के लिए, लेकिन लास्ट टाइम जोवी ने काफ़ी अच्छी सी सिलेंडर को नीचे ला रही थी, इसीलिए जोवी ये डिसाइड करती है कि मैं एक बार फिर से लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के आऊंगी, और वो अब बाहर जाने के लिए रेडी होती है और अपने स्पेससूट को पहनती है। लेकिन जोवी जो कि जानती थी कि अगर इस बार मैं बाहर गई तो फिर मैं बच नहीं पाऊंगी, क्योंकि बाहर सोलर वेव की रेडिएशन बहुत ज़्यादा तेज है और वो मेरी पर पड़ेंगी तो फिर मैं बच नहीं पाएगी। इसके बाद जोवी अब बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करके अगेन से स्पेसशिप के बाहर जाती है, और जब जोवी बाहर जा रही होती है तब सभी के आंखों में आंसू होते हैं और बहुत ही ज़्यादा सब सैड होते हैं। इसके बाद जोवी आगे से स्पेसशिप के ऊपर चढ़ती है और सोलर पैनल को क्रॉस करती है और उस एरिया में पहुंच जाती है जिस जगह पे लिक्विड ऑक्सीजन होता है। और जोवी आगे से इस पैनल को ओपन करती है, उस पैनल के अंदर से लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर पे फिल करती है और बहुत ही सेफली वो आगे से स्पेसशिप से नीचे उतारती है और उस सिलेंडर को उस जगह पर ड्रॉप कर देती है जिस जगह पे उसे होना चाहिए। लेकिन वो इस स्पेसशिप के अंदर अब नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि वो बाहर गई थी और उसके ऊपर सोलर वेव की रेडिएशन आ चुकी है, और अगर वो अंदर गई तो फिर वो सोलर वेव की रेडिएशन उसकी बॉडी से होते हुए इन लोगों के पास भी चली जाएंगी, इसीलिए वो अंदर नहीं जाती है और वो इसी स्पेसशिप के ऊपर जाकर के बैठ जाती है और वहीं से वो एक छोटे से मार्स को देख रही होती है और यहीं से बैठ करके वो पूरे यूनिवर्स का नज़ारा ले रही होती है। जोवी जो इस नज़ारे को एंजॉय भी कर रही होती है, और जोवी ने अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी, और जोवी ने अपनी जान दे करके अपने 3 दोस्तों की जान बचा ली थी, क्योंकि वो एक डॉक्टर थी और डॉक्टर का यही काम होता है कि वो किसी भी कीमत पे दूसरों की जान बचाता है, जैसा कि जोवी ने किया। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।